नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आज कहा कि कुछ लोग देश के अन्नदाता किसानों को गुमराह करने में लगे हैं। किसानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज पूरा ब्लॉक के मरना में एक कंबल वितरण कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। उन्होंने कहा कि किसानों को गुमराह होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहली बार देश का नेतृत्व एक गरीब चाय बेचने वाले तथा राज्य का नेतृत्व एक संत ने संभाला है, जो जीते हैं गांव की खुशहाली के लिए और मरते हैं गांव के गरीब के लिए। सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि समाज का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार विकास नहीं कर रही है, प्रयासरत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस जुमले रूपी मिथक को तोड़ दिया है जिसमें यह कहा जाता था कि सरकारी योजनाओं की पूरी धनराशि गरीबों और किसानों तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने योजनाओं की धनराशि को सीधे किसानों से जोड़ दिया है। देखिए, क्या है, क्या बयान लोग देते हैं, क्या नहीं देते हैं, वो विषय अलग है। लेकिन आदरणीय मोदी जी, योगी जी का सपना है कि कोरोना कार्यकाल में जिस प्रकार चुनौती को अवसर में बदला, जहां पर एक भी कहा जाए किट नहीं था, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर नहीं थे, उस स्थिति परिस्थिति में झेलना और किस प्रकार 24 करोड़ प्रदेश की आबादी को बचाना कोई मामूली बात नहीं है। और जिस प्रकार उन्होंने सेवा कार्य किया है, भोजन का किट दिया, पैकेट दिया, प्रवासी भारतीयों को देखा, प्रवासी छात्रों को घर तक पहुंचाने का काम किया, बहुत बड़े पैमाने का काम किया। हम सबका एक ही लक्ष्य रहता है कि संगठन सरकार मिलकर गरीब की सेवा करे। वैक्सीन आ रहा है तो उसका भी उपयोग गरीब तक पहुंचे, लोग करें, जन जागरण हो, इससे लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर हम उसको गुमराह जनता को न करें। सपा, बसपा, कांग्रेस का काम है गुमराह करना। 70 साल से इस राज्य को लुटे हैं सब। जनपद में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। अयोध्या के लगभग 6 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास किया गया। जिला महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, श्री राम अस्पताल, CSC मसौदा व पूरा बाजार में मॉक ड्रिल किया गया था। आपको बता दें कि ड्राई रन में इंटरनेट की समस्या देखी गई। जिलाधिकारी अनुज झा ने आज कहा कि कोरोना वैक्सीन लगाने के पहले ही इंटरनेट की समस्या को दूर कर दिया जाएगा। वहीं आखिरी स्टेप में ऑब्जर्वेशन कक्ष में स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगना है, उनको एक दिन पहले उनके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि कल आपको कोरोना की वैक्सीन लगनी है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने की आज पूरी प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास किया गया, जिसमें सबसे पहले जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है वह लाइन में लगाकर पहले वह अपने हाथ को धोएंगे और फिर कक्षा में जाएंगे। उनके डाटा जो फीड किए गए हैं उनको चेक किया जाएगा और इसके बाद दूसरे कक्ष में वैक्सीन लगाई जाएगी और तीसरे कक्ष में उन्हें लगभग आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा कि वैक्सीन लगने के बाद उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि शासन का निर्देश मिलने के बाद वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रथम चरण में लगभग 13,000 व द्वितीय चरण में लगभग 26,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य जनपद में रखा गया है। ये कोविड वैक्सीनेशन के लिए आज ड्राई रन का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे 6 सेशन साइट है, 3 अर्बन में है और 3 जो हमारे रूरल CSCs हैं वहाँ पे चल रहा है। प्रत्येक जगह 2 साइट चल रहे हैं इसमें। और इसका मकसद ये है कि आने वाले समय में जब हमारा फर्स्ट राउंड वैक्सीनेशन होगा तो उसके लिए हमको पूरा ये एक तरह से रिहर्सल करके देख लेना है कि इसमें हमको क्या दिक्कत आती है। जो हमने इसमें व्यवस्थाएँ हमें करनी है, जैसे पोर्टल के माध्यम से इसमें बेनिफिशियरी की लिस्ट जनरेट होती है और व्यक्ति को जो है वो ऑटोमेटिक SMS पहुंचता है कि कल आपका जैसे वैक्सीनेशन है। वो व्यक्ति वैक्सीन साइट पे पहुंचता है, वैक्सीनेशन साइट पे, और वहाँ उसका जो मैसेज है उसको देख करके और लिस्ट से टैली करके उसका वैक्सीनेशन कार्ड बनाया जाता है। कार्ड बनाने के उपरांत उसको वैक्सीन दिया जाता है और आधा घंटा का ऑब्जर्वेशन का इसमें प्रोसेस है, ताकि उसका देखा जाए कि आफ्टर वैक्सीनेशन कोई उसको एडवर्स इफेक्ट तो नहीं आया। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पे इस वक्त चल रही है और हम लोगों ने उसमें आइडेंटिफाई किए हैं। ये छोटी छोटी इश्यूज़ है, जैसे इंटरनेट हर वक्त चलना चाहिए, क्योंकि पोर्टल के माध्यम से ये पूरा वैक्सीनेशन होना है। तो चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से चलेगा या मोबाइल ऐप से भी चल सकता है। तो वो सब व्यवस्थाएं हमको ठीक रखनी है।
जैसे ऑब्जर्वेशन रूम हमने देखा, तो ऑब्जर्वेशन रूम में और अधिक लोगों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मान लीजिए आधे घंटे में जितने व्यक्ति को वैक्सीन लगेगा, तो लगभग उतने व्यक्तियों की व्यवस्था वेटिंग रूम में होनी चाहिए। तो यही सब हम लोग अभी देख रहे हैं कि हमको कहाँ पे क्या कमी आ रही है, और उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। पहले राउंड में हमको लगभग 13,000 हमारे वैक्सीन लगने हैं, और दूसरे राउंड में लगभग 26,000 वैक्सीन लगने हैं। तो उसकी तो पूरी तैयारी हम लोग करके रखेंगे, और जैसे ही गवर्नमेंट का आदेश होगा तो हम लोग फिर। पूर्व राज्य मंत्री और सपा नेता तेज नारायण पांडे पवन ने आज पत्रकार वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में अयोध्या ठगी और छली महसूस कर रही है। अयोध्या में कहीं कोई विकास नहीं हुआ है और ना ही कहीं कोई उद्यम है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा सरकार बताए कि अयोध्या में कितना विकास हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि अयोध्या नगर निगम घोषित होने के बाद कितने लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए हैं। अयोध्या का व्यापार चौपट हो चुका है। अयोध्या में टैक्स के कारण व्यापारी भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। ऐसी कौन सी सुविधा दी गई है जिस पर नगर निगम टैक्स ले रहा है। उन्होंने दावा किया कि सपा की सरकार आने पर अयोध्या में कोई टैक्स नहीं लगेगा। के माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि 2 दिन पूर्व उन्होंने लखनऊ में प्रेस करके इस बात का ऐलान किया कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, लगभग बनना तय है, क्योंकि जनता श्री अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाह से देख रही है और 2022 में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस प्रेस वार्ता में अयोध्या के पूज्य संत महंत मौलाना गण सिख समुदाय के लोगों के बीच में इस बात का ऐलान किया 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अयोध्या में जितने भी तरीके के टैक्स लग रहे हैं, जो जनता के ऊपर एक कहर योगी आदित्यनाथ की सरकार आर्थिक रूप से बरपा रही है, उसको पूरी तरह से समाप्त करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। जनता को राहत देने का काम, महान जनता जनार्दन को राहत देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। आज पूरी अयोध्या योगी आदित्यनाथ जी की भाजपा की सरकार में ठगी और छली महसूस कर रही है। कहीं कोई विकास नहीं है, कहीं कोई तरक्की नहीं है, कहीं कोई उद्यम नहीं है। आज आप बता दीजिए कि नगर निगम घोषित होने के बाद योगी जी की सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया जिससे अयोध्या के लोग आर्थिक रूप से संपन्न हुए हों। व्यापार चौपट है, व्यापारी रो रहा है, इनके ढेर सारे टैक्सों के कारण उसको भुखमरी के कगार पर है, कंगाली चरम सीमा पर है, हाथ में कटोरा है। इन्होंने कोई अगर उद्योग धंधे शुरू किए हो जिससे रोजगार बढ़ाओ तो बता दे। बीकापुर के बसवंतपुर गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। समारोह में अतिथि के रूप में डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी मौजूद थे। उन्होंने यहां पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए निकट भविष्य में खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए संघर्ष करने की संकल्पना दोहराई। युवा क्रिकेट क्लब बसंतपुर के तत्वावधान में परंपरागत आयोजित होने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक अमित मिश्रा ने बताया कि प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को उचित पुरस्कार व विजेता टीम को 2000 का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। उन्होंने मुख्य अतिथि जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश तिवारी के प्रति खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के निमित्त दिए गए आश्वासन को प्रेरणास्रोत बताते हुए आभार व्यक्त किया। अयोध्या आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को तदर्थ शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। अयोध्या के तदर्थ शिक्षक संघ के 2 दर्जन से अधिक जनपदों से आए शिक्षकों ने अयोध्या के ग्राम मड़ना पहुंचकर एक समारोह में आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को यह ज्ञापन सौंपा गया। मांग की गई कि 8-10 वर्षों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दृष्टिगत वेतन भुगतान व विनियमितीकरण किए जाने और वर्तमान समय से वेतन भुगतान व नियमित करने की मांग और भविष्य में किसी प्रकार का देय या अवशेष का दावा नहीं करने की बात कही गई। तदर्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद सिंह व 2 दर्जन से अधिक शिक्षक इस मौके पर मौजूद रहे। हम विनोद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष तदर्थ अवैतनिक माध्यमिक इंटर कॉलेज के, हम और हमारे साथी जो उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जनपदों में पिछले 8-10 वर्षों से कार्यरत हैं, माध्यमिक विद्यालयों में निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
हमारा माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी आज तक वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। उसी क्रम में हमारे दूसरे साथियों का निरंतर वेतन भुगतान हो रहा है। हम शासन से लगातार पैरवी कर रहे हैं। आज हम मरना फैजाबाद जनपद के मरना ग्राम पंचायत में आए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का प्रोग्राम था। हम लगभग 20 जनपद के साथी सभी जिलाध्यक्ष की लगभग 200 की संख्या में आज यहाँ पर माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी से मिलकर सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में हम लोग लगातार 8 से 10 वर्षों से कार्यरत हैं और उसी क्रम में हाई कोर्ट का हमारे पास आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हमारे पक्ष में है। इसके बाद भी हमारे साथ ही तमाम साथी ऐसे थे जिनका हाई कोर्ट से ही आदेश हुआ और डिवाइस द्वारा उनको वेतन दिया गया और उसी क्रम में उन्हीं की सेम प्रक्रिया से होकर हम भी गुजरे हैं। जो प्रक्रिया उनकी थी वही प्रक्रिया हमारी है। इसके बाद भी हम लोगों का वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा शिक्षक समाज जो वेतन नहीं पा रहा है, भुखमरी की कगार पर है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि उन तक हमारी बात पहुंचाएं और सारे लोगों का वेतन भुगतान कराने की कृपा करें जिससे कि रोजी रोटी पर कोई संकट ना आए। अखिलेश पाठक। बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर ठगी करने वाले युवक को कोतवाली नगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त ऋषभ शर्मा प्रयागराज का रहने वाला है और दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज का कंप्यूटर ऑपरेटर शुभम, जिसने पुलिस को शिकायत की थी। कंप्यूटर ऑपरेटर व वार्ड बॉय की नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र व कॉल लेटर जारी किए गए थे और इस एवज में 10 लाख रुपए पीड़ित से हड़प लिए गए थे। कोतवाली नगर के मुगलपुरा का रहने वाला है पीड़ित। दिनांक 23 नवंबर 2020 को शुभम कुमार पुत्र पप्पू निवासी हैदरगंज थाना कोतवाली नगर की तहरीर पर, जिसमें बताया गया था कि फर्जी कंप्यूटर ऑपरेटर और वार्ड बॉय की नियुक्ति के करवाने और फर्जी नियुक्त प्रमाण पत्र आदि जारी कर लगभग 10 लाख रुपए लूटने की बात रखी गई थी। कोतवाली नगर जनपद अयोध्या की एक बड़ी सफलता के रूप में आज दिनांक 5 जनवरी 2021 को इस मुकदमे के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम ऋषभ शर्मा पुत्र विश्वनाथ शर्मा है, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर में नौकरी करता था। अभियुक्त रहने वाला अस्थायी उसका पता जनपद प्रयागराज का है। गिरफ्तारी करने के बाद पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकारा है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।